हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल में किसी भी चीज़ का विल कैसे बनाते हैं और कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द एक्सेल एंड फर्स्ट I can write the shops and mall's name. So first I am writing here any mall's name. I am writing Vishal Mega Mart. First Vishal Mega Mart. Written here Vishal Mega Marts. Next I click others place and now I will click here. After that let's fill the color. I fill this. It is perfect. Next I am writing here serial number, SR number here 1 2. Make only 10. Yes. Here I am writing product name. प्रोडक्ट नेम। जितना हमें स्पेस चाहिए यहाँ क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। जैसे यहाँ हम करते हैं, हमें यहाँ कम स्पेस चाहिए तो यहाँ हम डबल क्लिक करते हैं तो ये कम हो जाता है। यहाँ हम डालते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है और कितना ख़रीदा है, इस कह सकते हैं हम क्वांटिटी। यहाँ भी यही करते हैं हम। ओके, यहाँ हम डालते हैं किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस। कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदा, उसका हमने डाला यहाँ प्राइस। और यहाँ हम डालते हैं किसी भी चीज़ का मतलब टोटल अमाउंट, जो प्राइस जो मतलब प्रोडक्ट और क्वांटिटी की हम दोनों का वो देखते हैं। इसका मतलब क्वांटिटी, और यहाँ आ गई क्वांटिटी उसकी किसी प्रोडक्ट की। जैसे हमने पेन ख़रीदे हैं, यहाँ ले लिए हमने पेन। और कितने पेन ख़रीदे? हमने ख़रीदे हैं यहाँ 25 पेन। और एक पेन का प्राइस है 20 रुपये। यहाँ हम करते हैं अब किसी भी चीज़ पे जीएसटी हम लेते हैं यहाँ 15% की, 15%। यहाँ हम किसी भी चीज़ का डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं हम 45%। और क्लिक यहाँ फिर से करते हैं। फिर यहाँ डालते हैं हम डिस्काउंट के बाद तो पे अमाउंट। यस, पे अमाउंट वो होता है जो हम उसे दुकानदार को पे करेंगे। पे अमाउंट। ये हो गया, ठीक है। यहाँ जीएसटी निकल आई, यहाँ प्राइस, यहाँ यस अमाउंट, यस प्राइस ये हो गया। यहाँ आता यस आई मिस्ड ए। आप यहाँ से अगर कोई गलती करते हैं तो एक स्पेस बढ़ाने के लिए आप इधर कर सकते हैं। और इसे ये एक सिंपल तरीका है, ये आप इधर कर सकते हैं और ये यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमें एक और वो भरना है, प्राइस हो गया और यहाँ निकालना था हमें अमाउंट मतलब वो हो गया जिस पे जो प्राइस का और उसका अमाउंट आया है। और इसे भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ओके। और डिस्काउंट वाले को भी थोड़ा
बढ़ा लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं जीएसटी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम कोई यस अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे बराबर, फिर प्राइस की गुणा कर सकते हैं या फिर हम इसे टाइप भी कर सकते थे D5, या फिर इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट और गुणा, क्वांटिटी और प्राइस की गुणा करेंगे तो निकल आएगा अमाउंट। मतलब 25 पेन थे, 20 रुपये का एक पेन है, तो ये इसका प्राइस हो गया 500 रुपये। इस पर 15% की जीएसटी, इसे सिलेक्ट किया और अमाउंट आ गया 500 रुपये, और इस पर कितने परसेंट की जीएसटी देनी पड़ रही है? 15% की, तो 15/100 ये हो गया जीएसटी निकालने का फॉर्मूला। जिस चीज़ मतलब किस रुपये पे जीएसटी निकालनी है उसे सिलेक्ट किया, जैसे 500 पे 15% की जीएसटी और भाग 100, ये आ गया। इतने रुपए हमें 75 रुपये जीएसटी के देने पड़ेंगे, और उस पर निकालना है फिर डिस्काउंट हम निकालेंगे अमाउंट पे यहाँ, फिर फॉर्मूला सेम रहेगा, बराबर फिर अमाउंट एंड गुणा, फिर कितने परसेंट किए? 45% भाग 100, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। अब यहाँ हम निकालेंगे पे अमाउंट का है यस, पे अमाउंट बराबर जो हमारा अमाउंट था उसे सिलेक्ट किया, फिर माइनस वो है जितना डिस्काउंट मिला, हम प्लस करते हैं पहले, प्लस जो हमें जीएसटी हमने दी है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्लस जो हमें डिस्काउंट मिला है, माइनस करेंगे यहाँ, माइनस जो डिस्काउंट मिला है हमको, डिस्काउंट वाला हम माइनस कर देते हैं, जो हमें पैसे देने हैं वो डिस्काउंट माइनस करेंगे, जीएसटी ऐड करेंगे, और उसके बाद एंटर। तो हम कह सकते हैं कि हमने 25 पेन खरीदे हैं, एक पेन की कीमत 20 रुपये है, उसका टोटल अमाउंट बना है 500 रुपये, और उसके बाद 15% की हमने जीएसटी दी है, और 15% की जीएसटी देने के बाद डिस्काउंट मिला है, वो हमें 225 रुपये का मिला है। हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे, जो हम पे करेंगे, वो है 350 रुपये। और हम ऐसे ही बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। यस दोस्तों, सो आई रोट सम आइटम्स नेम, फर्स्ट लाइक नोटबुक, बुक, माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड, चेयर, ईयरफोन, मोबाइल फ़ोन एंड कलर इंक। सो ये रही इनकी क्वांटिटी। जैसे हमने लैपटॉप खरीदे हैं 12, एक लैपटॉप है 45,000 रुपये का, और ये है मोबाइल, 5 मोबाइल खरीदे हैं, एक मोबाइल का प्राइस है 15 रुपये। सो आगे हम इन्हें ऐसे ही निकाल सकते हैं, हमने सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाया है। एक्सेल का सबसे अच्छा यही वो रहता है कि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक पे मेहनत की और बाकी का ये खुद से रिज़ल्ट देता रहता है। जैसे कि यहाँ हमने सिलेक्ट किया, देखिए ये लैपटॉप एक 45,000 रुपये का है, और 12 लैपटॉप खरीदे हैं तो 5,40,000 रुपये के लैपटॉप हो गए। और यहाँ जीएसटी पे भी यहीं आके, और ये ब्लैक डॉट आते ही हमने यहाँ क्लिक किया, डबल क्लिक करना है माउस से, और ये अमाउंट आ जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। ये आ गया इसका जीएसटी। देखो ये लैपटॉप हैं, 12 लैपटॉप, 45,000 रुपये का एक लैपटॉप, और 12 लैपटॉप हो गए 45,000 से 5,40,000 के, इतने 81,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 81,000 रुपये के में जीएसटी देनी पड़ रही है इस पैसे पे। और ये आ गया फिर डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको? यस, 24,03,000 का, 2,43,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे हम जो पे करेंगे वो अमाउंट निकलेगा ये, है ना। मतलब ये रहा लैपटॉप का, 12 लैपटॉप हैं, प्राइस है एक लैपटॉप का 45,000 रुपये, 5,40,000 रुपये के लैपटॉप हो गए। 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,40,000, और 81,000 रुपये की जीएसटी लगी है, 2,43,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 3,78,000 रुपये हमारी जेब से गए। और इस पे अमाउंट को हम अगर एक जगह निकालना चाहें, कहीं हम ऐड करना चाह रहे हैं इसी को कि हमें एक बार में ही ये सारे पैसे देने हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये हमने इसे सिलेक्ट किया और एक आगे तक कर लेते हैं, एक बॉक्स आगे तक, ये यहाँ आ गए हम।
और ऊपर एक ऑप्शन दिखता है ऑटो सम का, ये रहा ऑटो सम का ये ऑप्शन रहा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ऐड ऑटोमेटिकली। तो हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख, यस 4,55,507 रुपये 50 पैसे। यही हो गई हमारा बिल। ये था एक डेमो बिल और नहीं ये किसी मेगा मार्ट का बिल है, बस हमने ये आपको एक बना के दिखाया है।